हेलो दोस्तों, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी वन लाइनर चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाकर के पिछले क्लास को भी ज़रूर देखें ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पद की अर्हताएं या उनकी क्वालिफिकेशन जानने के लिए अनुच्छेद 58 को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की अर्हताएं या क्वालिफिकेशन दिया गया है कि क्या क्या होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो चलिए, यहाँ भी दिया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहला होना चाहिए भारत का नागरिक। तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उनका कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये 4-5-6 चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो यह होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन कर सकता है? तो ये करते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? ये होना चाहिए 50 निर्वाचक सदस्यों द्वारा होना चाहिए। कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है, यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए योग्य नहीं होंगे? तो ये यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तो वो उच्च सदन का सदस्य होगा तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? ठीक है, तो ये है राज्य की विधानसभाएं। तो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग हैं परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेती है। तो जब राष्ट्रपति का महाभियोग होता है तो उसमें भाग राज्य की विधानसभाएं नहीं लेती हैं, लेकिन राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो क्या क्या शर्तें हैं देखते हैं। निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। ठीक है, संसद या विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति बन सकता है लेकिन उसको उस पद को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के वो राष्ट्रपति पद को ग्रहण कर सकता है। आगे देखते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु
पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति वैकेंसी ऑफ पोस्ट को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पद त्याग कर देते हैं या अथवा उनको हटाया जा रहा है किसी भी स्थिति में, तो इनकी जो रिक्त पद हैं तो वो उसको 6 महीने के अंदर अंदर हम दूसरे राष्ट्रपति को बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई विवाद हो गया उसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट के द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही किस प्रकार के पद से हटाया जा सकता है? तो उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह प्राप्त है संसद को। तो राष्ट्रपति को हटाने का जो अधिकार है उसको वो संसद को प्राप्त है। आगे देख लेते हैं। संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? तो यह अनुच्छेद 53 में निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 53 में दिया गया है संघ की कार्यपालिकाएं शक्तियां। ठीक, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो यह संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रारंभ या शुरू किया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए। ठीक है, तो ये अनुच्छेद महाभियोग किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद 57 है जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? यह किया गया है 44वें संशोधन द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ये अनुच्छेद 111 में दिया गया है कि जो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। आगे देख लेते हैं। किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 160 में दिया गया है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं इसको हम देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। ठीक है, अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दिया गया है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 62 में क्या है? अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 में दिया गया है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक, अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
आगे देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान दिया गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये किया था भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। आगे देखते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। तो राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन नियुक्त किया जाता है देख लेते हैं। तो भारत एवं केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल ये भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग व राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य ये भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश ये भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, ये सब किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो यह है 5 लाख। ठीक है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो वो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, किसी वजह से राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो उस पद पर, तो उसका कार्यवाहक कौन होगा? कौन संभालेगा फिर? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को इस पद को दे दिया जाएगा, वो संभालेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो यह होती है भारत के राष्ट्रपति पर। ठीक है, तो वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? यह भारत के राष्ट्रपति पर। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद, दोनों लोग बिहार का राज्यपाल रह चुके थे। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी। तो ये कौन है? संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स, दूसरा है राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर,
तीसरा है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 3 लोग हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदधारण करने वाले पदाधिकारी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। जो एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, उनके सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वो अधिनियम बन जाता है। आगे देखते हैं। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो विधेयक है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, फिर भी राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है। ये राष्ट्रपति को अधिकार है। आगे देखते हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह नीलम संजीव रेड्डी थे। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में आया था। तो देखिए, ये 1 लाइनर जो एनसीईआरटी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो ये रहा है वराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है, वराहगिरी वेंकट गिरी यह ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। तो भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो यह पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। ठीक है, पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। आगे देख लेते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ये दी जाती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो ये किए हैं जस्टिस M हिदायतुल्ला। तो जस्टिस S हिदायतुल्ला जो है वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं। धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो जो धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। आगे देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो यह है 15वां। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। आगे देख लेते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से लेकर के 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ। तो सबसे पहले है जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। तीसरा है जब दंडादेश मृत्युदंड हो। तो राष्ट्रपति क्षमादान की स्थितियां दे सकता है। ये 3 जो दिया गया है, सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो और संघीय विषय से संबंधित अपराध के लिए दिया गया हो या मृत्युदंड हो। तो ये इसमें राष्ट्रपति क्षमादान के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ें। तो दोस्तों, आज के लिए हमारा क्लास यहीं तक। और आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।